आइए आज हम लोग नीति श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है, नीति श्लोक से प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले देखिए लिखा है पंचदशा पाठा, 15वां पाठ है आपका। ठीक है, क्या लिखा है? नीति श्लोका, एक वचन में नीति श्लोका, नीति श्लोक, नीति श्लोकौ, नीति श्लोका। जब बहुत सारे नीति श्लोक हैं तो वहां नीति श्लोका बहुवचन का प्रयोग होता है, तो इसलिए यहां लिखा है नीति श्लोका। ठीक है, तो पहले उच्चारण करेंगे, जैसे मैं बोलूंगा उसी प्रकार आप सभी बच्चे को बोलना है, सभी छात्रों को वैसे ही। ठीक है, शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना है। तो देखिए क्या लिखा है, अक्रोधे न जयेत क्रोधम, असाधुम साधुना जयेत, जयेत कदर्यम दानेन, जयेत सत्येन च नृतम। अक्रोधे न जयेत क्रोधम, असाधुम साधुना जयेत, जयेत कदर्यम दानेन, जयेत सत्येन चानृतम। साथ ही साथ अर्थ भी देख लेंगे। कहता है अक्रोधे न जयेत क्रोधम, अर्थात क्रोध पे विजय कब पाया जाएगा? जब आप क्रोध नहीं करेंगे। इसीलिए कहा है कि क्रोध पर विजय तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप क्रोध नहीं करेंगे, तो अक्रोध के द्वारा। ठीक है, तो अक्रोधे न जयेत क्रोधम, क्रोधम के न जयेत, क्रोध को किस प्रकार जीता जाए? तो अक्रोध के द्वारा, जब आप शांत स्वभाव से रहेंगे तभी। तो वही बोला अक्रोधे न जयेत क्रोध। आगे कहता है असाधुम साधुना जयेत, असाधुम साधुना जयेत। दुष्टता को आप कैसे जीत सकते हैं? सज्जनता से। तो सज्जनता के द्वारा दुष्टता पे विजय पाई जा सकती। ठीक है, असाधुम साधुना जयेत। फिर है जयेत कदर्यम दानेन, जयेत सत्येन चानृतम, अर्थात कृपणता, जो लोग कंजूस होते हैं वे कैसे अपने आप को कंजूसी से समाप्त कर सकते हैं? तो दान के द्वारा। जब वो दान करेंगे तो कृपणता कैसे नष्ट होगी? तो दान के द्वारा। तो वही बोला जयेत कदर्यम दानेन, और आगे जयेत सत्येन चानृतम। जब आप झूठ नहीं बोलेंगे तभी आप सत्य पे विजय पाएंगे, और नहीं तो विजय नहीं हो सकती है। तो इसीलिए कहा है जयेत सत्येन चानृतम, सत्य के द्वारा असत्य पे विजय पाई जा सकती है। ठीक है, सत्येन, जयेत सत्येन चानृतम। आगे आइए, गच्छन् पिपीलिको याति, योजनानां शतान्यपि, अगच्छन् वैनतेयोऽपि, पदमेकं न गच्छति। फिर एक बार पढ़िए, गच्छन् पिपीलिको याति, योजनानां शतान्यपि, अगच्छन् वैनतेयोऽपि, पदमेकं न गच्छति। कहता है जो चलता हुआ जो चींटियां हैं, वो चींटियां चलते चलते कितना दूर चले जाते हैं? तो बोला गच्छन् पिपीलिको याति, योजनानां शतान्, 100 योजन पार कर जाते चींटियां चलते चलते, गच्छन् अर्थात जाते हुए। तो बोला गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्, अर्थात चलती हुई चींटियां 100 योजन पार कर जाती। फिर अगच्छन् वैनतेयोऽपि, पदमेकं न गच्छति, और वही गरुड़ नहीं यदि चलेगा, रुक जाता है, अगच्छन् अर्थात न गच्छन्, नहीं जाते हुए वो। तो बोला अगच्छन् वैनतेयोऽपि, पदमेकं न, यदि एक जगह रुक जाएगा, यदि वो नहीं चलेगा तो वो एक पद भी आगे नहीं जा सकता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है, परंतु जो गरुड़ है, वैनतेय का अर्थ होता है गरुड़, तो रुका हुआ गरुड़,
एक पद भी आगे नहीं जा सकता। वही चलते रहने से लोग 100 योजन, जैसे चींटियां चलते चलते कितने 100 योजन पार कर जाते, और वही अगच्छ न जाते हुए गरुड़ एक पद भी नहीं जा पाते। तो हमें चींटियों की तरह होनी चाहिए, मतलब लगातार आप चलते रहिए। कहने का अर्थ है अपने कार्य आप करते रहें, रुके नहीं, घबराएं नहीं। आगे देखिए क्या लिखा है, दिनांते च पिबेत् दुग्धम निशांते च पिबेत् पयः भोजनांते पिबेत् तक्रम किम वैद्यस्य प्रयोजनम। एक बार फिर देखिए क्या लिखा है, दिनांते च पिबेत् दुग्धम निशांते च पिबेत् पयः भोजनांते पिबेत् तक्रम किम वैद्यस्य प्रयोजनम। आइए इसका अर्थ देखिए, कहता है दिनांते च पिबेत् दुग्धम, अर्थात दिन के अंत हो जाने से, जब रात को आप भोजन करते हैं तो दूध पीना चाहिए। क्या पीना चाहिए? दूध। दिन के अंत में दूध पीना चाहिए। तो रात में दिनांते अर्थात दिन के अंत अर्थात रात में क्या पीना चाहिए? तो दूध। फिर बोला निशांते च पिबेत् पयः, रात के बाद क्या होता है? सुबह। दिन में, तो दिन में सुबह क्या पीना चाहिए? पानी। रात के बाद सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना चाहिए। तो वही बोला निशांते च पिबेत् पयः, पयः का अर्थ होता है पानी, जल। तो निशा के अंत में रात्रि के बाद सुबह अर्थात क्या पीना चाहिए? जल पीना चाहिए। फिर आगे भोजनांते पिबेत् तक्रम किम वैद्यस्य प्रयोजनम। अब भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तो बोला तक्रम, जो मट्ठा होता है, वो खाना खाने के बाद, भोजन जब आप करते हैं तो भोजन करने के बाद मट्ठा पीना चाहिए, तक्रम। आगे किम वैद्यस्य प्रयोजनम, तो वैद्य का कोई प्रयोजन नहीं होगा तब, अर्थात आपको डॉक्टर का जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि आप इस प्रकार रात में दूध पीते हैं प्रतिदिन, सुबह सुबह पानी, है ना, निशांते, और भोजन के अंत में प्रतिदिन यदि आप मट्ठा पीते हैं तो किम वैद्यस्य प्रयोजनम, तो फिर डॉक्टर का तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आगे चलेंगे, लिखा है षड् दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। सभी लोग पढ़ें, आप सभी लोग पढ़ें एक बार फिर से। षड् दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। कोई भी पुरुष हो, सबके अंदर 6 जो दुर्गुण हैं वो रहते ही हैं सामान्य रूप से। क्या क्या? निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घसूत्रता। ये एक नंबर देखिए, निद्रा, दूसरा तंद्रा, भय, क्रोध, और 5वां आलस, और 6ठा दीर्घसूत्रता। ये 6 दुर्गुण हर एक मनुष्य के अंदर रहता है। तो वही बोला कि षड् दोषाः, ये 6 दोष हैं। ये 6 क्या हैं? दोष हैं। और सभी के अंदर ये 6 दोष रहते हैं प्रायः। तो इनको क्या करना चाहिए? इनको मारना चाहिए, इन पे विजय पाना चाहिए, इनको दूर करना चाहिए, इनका त्याग करना चाहिए। तो षड् दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिम इच्छता, हातव्या भूतिमिच्छिता, मिच्छता, अर्थात आपको क्या करना चाहिए? इसका त्याग करना चाहिए, इन 6 दोषों को, इन 6 दोषों का त्याग। कौन कौन? तो निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता। तो इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे।
निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। मेरे प्यारे छात्रों, आपको प्रेम से आनंद से श्लोक पढ़ना है, श्लोक का वाचन करना है। फिर एक बार पढ़िए। निंदन्तु, देखिए क्या लिखा है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। ठीक है, तो इस प्रकार आप अभ्यास करेंगे और इसका अर्थ देखेंगे। कहते हैं जो धुरंधर, जो लोग धीर पुरुष लोग जो होते हैं वो न्याय के पथ से कभी घबराते नहीं है। न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, वो कभी भी न्याय के पथ से वो घबराते नहीं है। तो वही लिखा है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु। यदि उस धीर पुरुष का यदि कोई निंदा भी करे या कोई प्रशंसा भी करे, ठीक है, और क्या क्या, धन आए चाहे नहीं आए, धन लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा, धन आए उसके पास या नहीं आए, चला जाए, फिर भी कोई चिंता नहीं है। अद्यैव मरणमस्तु, क्या तुरंत मृत्यु क्यों नहीं हो, या फिर उनका युगांतरे, उनका बाद में क्यों, बहुत दिन के बाद मृत्यु क्यों नहीं हो, फिर भी वो न्याय के पथ से कभी भी विचलित नहीं होते, कभी वो घबराते नहीं है। हम सभी को उन धीर पुरुष के तरह होना चाहिए जो न्याय के पथ से कभी घबराते नहीं है। तो वही लिखा है, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, वो कभी भी विचलित नहीं होते हैं। कौन? धीर पुरुष लोग। तो हमें धीर पुरुष लोगों की तरह होना चाहिए, चाहे हमारी प्रशंसा हो या नहीं हो, निंदा हो या नहीं हो। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्ट। चाहे धन आए चाहे नहीं आए, घबराना नहीं चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, है ना। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्ट। अद्य वा मरणमस्तु युगांतरे वा, चाहे मृत्यु समीप क्यों नहीं रहे, फिर भी मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। जैसे धीर पुरुष नहीं घबराते हैं, न्याय के पथ से कभी भी विचलित नहीं होते हैं, वैसे मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को भी विचलित नहीं होना है अपने मार्ग से। आप कर्तव्य करते रहिए, नीति के पथ पे आप चलिए, नीति के मार्ग से आप कभी विचलित नहीं होइए। तो बहुत ही अच्छा श्लोक है, एक बार पूरा वाचन कर लेंगे, फिर आप लोग इसका स्मरण करेंगे, प्रतिदिन इसका पाठ करेंगे, और इनका पाठ करने से फिर क्या, इनका आचरण में आपको धारण करना होगा, इनके अर्थों को जीवन में उतारना होगा, तब कुछ लाभ होगा। वाचन के साथ साथ धारण भी जरूरी है। आइए एक बार हम लोग मिलकर के वाचन करते हैं और फिर इसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर की ओर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद तो एक बार वाचन कर लेते हैं। अक्रोधेन जयेत् क्रोधम असाधुम साधुना जयेत्, जयेत् कदर्यं दानेन जयेत् सत्येन चानृतम्, गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि, अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति, दीनान्ते च पिबेत् दुग्धं निशान्ते च पिबेत् पया, भोजनान्ते पिबेत् तक्रं
किं वैद्यस्य प्रयोजनम। आगे क्या लिखा है? षड्दोषा पुरुषेणेह। फिर से देखिए, षड्दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता। निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्घसूत्रता। निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्। अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा। न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदं न धीरा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को यह श्लोक पढ़ करके बहुत ही आनंद आया होगा। तो आप इन श्लोकों को याद करें और इनका जीवन में धारण करें, इनके अर्थों को समझें, तभी लाभ होगा। तो ज़्यादा नहीं कुछ कहेंगे। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इनको शेयर करना न भूलना और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना और कमेंट्स भी करना कॉन्फिडेंस के साथ। तो जहां रहिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। नमः संस्कृताय। नमो नमः।